Good morning, students. Welcome to Little Bird School. I am your science teacher. Today we are going to start chapter number 11, Force and Pressure. Chapter number 11, Force and Pressure. First, what is force? Force is defined as a push or a pull. Force is defined as a पुश और पुल. फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? पुश और पुल से डिफाइन करते हैं. ओके, फोर्स को पुश और पुल से डिफाइन करते हैं. व्हाट इज पुश, व्हाट इज पुल? लॉकडाउन में आप अपने घर पर हो, आप अपने घर के मेन डोर के पास गए, आपने देखा मेन डोर क्या है, ओपन है, आपने उसे क्लोज किया. आपने क्लोज किया तो उसको ऊपर एक एफर्ट लगाया. उस एफर्ट को क्या कहते हैं? पुल. क्लोज कर दिया डोर को. ओके, अब आपको उसे ओपन करना है. ओपन करने के लिए आप फिर से एफर्ट लगाओगे. ओके, उसे क्या कहते हैं? पुश. तो फोर्स को हम किससे डिफाइन करते हैं? पुश और पुल से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग. द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग्स. फोर्स क्या करता है? सम चेंजेस लाता है. ओके, फर्स्ट चेंज इन स्पीड. फर्स्ट चेंज इन स्पीड. सेकेंड चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी. सेकेंड चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी. थर्ड चेंज इन डायरेक्शन. थर्ड चेंज इन डायरेक्शन. फोर्थ चेंज इन साइज. फोर्थ change in size. First, how to change in speed? स्पीड को कैसे चेंज करते हैं फोर्स से? एग्जाम्पल, एक्सेलरेट द बाइक. ओके, आपके पास बाइक होगी, वो क्या करते हैं? जब बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड क्या होती है? चेंज होती है. अगर आप बाइक के एक्सीलेटर पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस फोर्स से क्या हो रहा है? आपके बाइक की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ओके, सेकेंड चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी. स्टेट, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में ला सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में ले जा सकते हैं. फर्स्ट हिटिंग द बॉल. आप किसी बॉल को क्या कर रहे हो? हिट कर रहे हो. हिट कर रहे हो तो पहले बॉल रेस्ट में थी, जब आपने हिट किया तो किस में आ गई? मोशन में कन्वर्ट हो गई. सेकेंड मोशन टू रेस्ट. ओके, कैच अ बॉल. आपने बॉल को क्या किया? कैच किया. ओके, कैच किया तो क्या हुई? आपने एक फोर्स अप्लाई किया जिससे वो जो बॉल मोशन कर रही थी वो किस में आ गई? रेस्ट में आ गई. ओके, थर्ड चेंज इन डायरेक्शन. चेंज इन डायरेक्शन. हाउ टू चेंज इन डायरेक्शन? हाउ टू चेंज इन डायरेक्शन? तो आपके फादर के पास एक कार, अब उस कार से अपने विलेज जा रहे हो. ओके, आपके फादर को क्या करना है? राइट टर्न लेना है. राइट टर्न ले रहे हैं वो, तो क्या करेंगे? उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे हैंडल पर. और हैंडल पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे क्या होता है? हम राइट टर्न ले सकते हैं. तो वो जो फोर्स है उससे क्या होती है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो व्हेन यू टर्न योर कार इट चेंज इट्स डायरेक्शन. ओके, फोर्थ इज दैट चेंज इन साइज. आप क्या कर सकते हो? साइज को चेंज कर सकते हो. हाउ टू? तो आपके पास एक बलून है, आप उस बलून में एयर भर रहे हो. एयर भरने के बाद आप क्या करो? उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. ओके, क्या हो रहा है? आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी साइज क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ओके, व्हेन यू सिट अ सोफा इट चेंज इट्स साइज. आप सोफे के ऊपर जब बैठते हो तो भी क्या होता है? उसकी साइज चेंज होती है. ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स? Two types of force. One, contact force. Second,
non-contact force. First is that contact force, second non-contact force. What is contact force? What is contact force? That force which come in action only when two objects are in direct physical contact with each other. That force which come in action only when two objects are in direct physical contact with each other. तब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है. ओके, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है. एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स: फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड मैकेनिकल फोर्स. फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड मैकेनिकल फोर्स. What is muscular force? The force exerted by the muscles of a body is muscular force. हमारे मसल्स से बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर फोर्स. एग्जाम्पल: वी कैन ड्रेन वाटर फ्रॉम द वेल. आप अपने विलेज जाते होगे, आपने देखा होगा कि कितने लोग वेल से क्या निकालते हैं? वाटर. तो क्या करते हैं वो रोप के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? रोप के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं. इससे क्या होता है? वाटर का आता है, ऊपर आता है, बकेट ऊपर आता है. तो दैट इज अ मस्क्यूलर फोर्स. वी कैन पिकअप स्कूल बैग. स्कूल बैग को पिक करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वो कौन सा फोर्स होता है? मस्क्यूलर फोर्स होता है. सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स. अ फोर्स द opposes the motion of an object and arises due to contact between two surfaces is called frictional force. A force that opposes the motion of an object and arises due to contact between two surfaces is called frictional force. जब एक बॉडी मोशन करती है तो ये फोर्स उसके अपोजिट में लगता है. ओके, जब बॉडी मोशन करती है तो इसके अपोजिट में फोर्स लगता है, यानी उस बॉडी के मोशन को क्या करता है? अपोज करता है. उस बॉडी के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है. दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. एग्जाम्पल्स: वी कैन राइट ऑन द बोर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं. वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं. ओके, नाउ थर्ड इज दैट मैकेनिकल फोर्स. The force applied by a machine is called mechanical force. मशीन से जो फोर्स अप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स. ओके, एग्जाम्पल्स: वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं. हाउ टू? आपने वाइंड मिल देखी होगी, पवन चक्की. उसमें क्या होता है? ये वाइंड टरबाइन होता है. एयर क्या करती है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है जिससे वाइंड टरबाइन क्या होता है? रोटेट होता है. इसके बिहाइंड क्या लगी होती है? मोटर, जिससे ये मोटर भी क्या होती है? रोटेट होती है. और ये मोटर भी रोटेट होती है जिससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ओके, दैट इज अ मैकेनिकल फोर्स. ओके, थैंक यू.